आप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और कुछ लोगों का कमेंट भी आया और ऐसे भी पर्सनली भी पूछा। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि विपश्यना होती क्या है, विपश्यना का मतलब क्या है, विपश्यना को हम कैसे सरल से सरल भाषा में जान सकते हैं। आज हम यही पे बात करेंगे। तो यहाँ तो मेरा तो अनुभव रहेगा ही, साथ में थोड़ी सी जो मुझे जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा करूँगी। जैसे कि विपश्यना, विपश्यना का मतलब वही है। पश्यना मतलब स्वयं को देखना, स्वयं के भीतर देखना, जागरूक होके देखना, जागरूकता के साथ देखना। तो जब हम खुद को देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, अपने भीतर के होने वाले घटित अनुभव को, अनुभूतियों को महसूस करते हैं, उसी को कहते हैं विपश्यना। मतलब स्वयं को स्वयं से देखना, यानी स्वयं को अपने शरीर के भीतर या शरीर के बाहर या फिर इस समाज को अपनी इन स्वयं की आँखों से जो आप हो, जो ईश्वर ने आपको बना के भेजा है, जो ईश्वर या प्रकृति बोल लो, जिस उद्देश्य से भेजा है, जब हम इन आँखों से उस भेजे हुए इंसान को जो आपके अंदर विद्यमान है, जो आपके अंदर ऊर्जावान है, उसको आप देखने लगते हो, तब हम विपश्ययी हो जाते हैं। और जब हम विपश्ययी हो जाते हैं तब हमारा संसार बिल्कुल पलट जाता है। जैसे कि अभी हम ऐसे संसार देख रहे हैं कि तो बस चारों तरफ दुख ही दुख है, चारों तरफ घृणा है, तृष्णा है, लालच है, मोह है, माया है और भांति भांति के दुख हैं। परंतु जब हम विपश्यी होके अपने आप को देखते हैं, अपने जगत को देखते हैं, अपने संसार को देखते हैं, तब हमें एक अलग अनुभूति होती है। संसार ऐसे से ऐसे हो जाता है और प्रकृति को हमें देखने का मतलब हम प्रकृति को कैसे देखते हैं, उसका नज़रिया आपका बदल जाता है। आप अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति को कैसे देखते हैं, वो नज़रिया बदल जाता है। आपके बात करने के लहजे में बदलाव आता है। तो इस तरीके से जब आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आए तो आप समझ जाइए आपको विपश्यना की अति आवश्यकता है। अगर आप विपश्यी हैं, स्वयं को डेली देखते हैं, विपश्यना वही साधना, ध्यान साधना, ज्ञान मार्ग, यही सब है। और जब आपकी कहते नहीं पूर्व जन्म के या मतलब पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म रहते हैं तो वो आपको प्रेरित करते हैं आगे भी उन्नति करने के लिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये समझेंगे कि जैसे कि सभी लोग बोलते हैं इस संसार में दुख है, ये माया है, मोह है, सब है। ठीक है, सब है, परंतु हम उसको समझेंगे कैसे? जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उस कार्य को करेंगे कैसे? ये मेरा मानना है कि अगर कोई छोटी सी भी चीज़ हो, उसकी तह तक जाना, उस चीज़ को बिल्कुल यथा भाव से, यथा परिस्थिति में उसको यथा संभव जस का तस स्वीकार करना ही हमें जागरूक बनाता है। तो हमारे अंदर ये जो विभिन्न प्रकार के दुख क्लेश हैं वो कैसे होते हैं? तो जब हम लोग अपने अंदर ना देख के बाहर देखते हैं, बाहर के लोगों, बाहर यानी कि इस संसार में अपने परिजनों का, अपने शुभचिंतकों की हर तरीके की बातों को सुनते हैं, बचपन से ही जैसा हमें सुनाया जाता है, समझाया जाता है, तब हम अपने आप को ना जान के बाहर वालों की नज़रिए में जब हम विभाजित होने लगते हैं, उनकी कसौटियों पे खरे उतरने के लिए कार्य करते रहते हैं, तब हमारा
अपने आप का स्वयं का विभाजन हो जाता है। हम खंड खंड में जीने लगते हैं। हमारा एक संपूर्ण जीवन नहीं रहता है, क्योंकि संपूर्ण जीवन के जीने के लिए आपको अपने अनुसार जीना होगा। जबकि हम क्या करते हैं, सारे संसारवासी क्या हैं, हम दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं, हम वैसा बोलते हैं, वैसा हम घर में साज सज्जा करते हैं। परंतु क्या जो आप कर रहे हो वो आपको पसंद है? कभी आपने अपने हृदय पे हाथ रख के पूछा है? अगर पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है। आपके हृदय के अंदर से जो आवाज़ उठेगी उसी को आप सत्य मानिए और उसी पे आप कार्य करते जाइए। तो हम विभाजित होके कौन कौन सी संख्याओं में बढ़ जाते हैं, कौन कौन सी धाराओं में बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं बहुत सुसज्जित हूँ और और बहुत ही संस्कारी हूँ, बहुत ही सुंदर व्यवहार करूँ सबके साथ और मतलब संपूर्णता के साथ जीवन जीऊँ। तो जब हम इस तरीके से दूसरों के कहे अनुसार हम कार्य करने लगते हैं, तब हम नहीं रहते हैं, हम कोई और हो जाता है। परंतु जिस दिन से आप अपने आप में जीने लगेंगे, आप अपने लिए जीने लगेंगे। अपने लिए जीने का मतलब ये भी नहीं है कि हम दूसरों को दुख दे के जिएं। कहने का मतलब है हमें क्या अपने शरीर के अंदर कौन कौन से क्रियाकलाप हो रहे हैं क्या पता है? हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें बिगड़ रही हैं, कौन सा कार्य करने से हमें ऊर्जावान बना रहा है, कौन सा कार्य करने से हमें निस्थिरता की ओर ले जा रहा है। जब हम इस तरीके का अवलोकन करने लगते हैं अपने जीवन में, तब हमारा जीवन कुछ हद तक सार्थक होने लगता है और तब हमें जाके एक कह सकते हैं कि जागरूक व्यक्ति कोई आसमान से उतरा हुआ इंसान नहीं रहता है, और ना ही कोई बड़े बड़े विद्यापीठ में बैठ के या बड़े बड़े पदासीन हो के, चाहे तो आप उच्च न्यायालय के जज को भी ले लो, वो ज्ञानवान होंगे, उनमें साक्षरता होगी, उन्होंने किताबी ज्ञान बहुत लिया होगा, परंतु क्या उनमें आध्यात्मिक ज्ञान है? क्या उनमें स्वयं का ज्ञान है? क्या वो स्वयं से कभी मिले हैं? उन्होंने दुनिया देखी होगी, दुनिया जीती होगी, बड़े बड़े फैसले दिए होंगे, परंतु क्या उन्होंने खुद को कभी जज किया है? क्या उन्होंने अपने आप की, अपनी अंतरात्मा को कोई न्याय दिया है? अगर नहीं दिया है तो सो मान लीजिए ज्ञान की नज़र में वो अनपढ़ ही है, साक्षर ही है, केवल वो साक्षर ही है और अज्ञानी ही कह सकते हैं। जिसने खुद को नहीं जाना, जगत को जान लिया तो क्या फ़ायदा? कुछ लाभ हुआ क्या? अगर आपने जगत को नहीं जाना, आपने दिन दुनिया को नहीं जाना, परंतु अपने स्वयं को जान लिया, अपने हृदय को पहचान लिया, अपने इस 3.5 हाथ की काया को के अंदर होने वाली प्रत्येक अनुभूतियों को महसूस कर लिया, तो सच मानिए आपसे बड़ा ज्ञानवान कोई भी नहीं होगा, आपसे बड़ा जागरूक कोई नहीं होगा। तो जागरूकता कहीं हाट बाजार में बिकाई नहीं जाती है, कहीं वहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि वो वहाँ पे ऊंचे और सस्ते दामों में मिल रही है। ये आपके कर्म कमाई के अनुसार ही आपके अंदर की जागरूकता बढ़ेगी और आएगी, और आप में जो तीव्र इच्छा होगी तभी आप जागरूक व्यक्ति बन पाएंगे। तो मैं अपनी वाणी पे यहीं विराम देती हूँ, इस आशा के साथ कि इस वीडियो को जो भी सुनने वाला इंसान होगा अपने अंदर एक जागरूक व्यक्ति बनने का संकल्प लेगा। किसी को जाने न जाने, स्वयं को जानने का संकल्प जरूर लीजिए, क्योंकि इससे आपका भी भला है और
जगत के समस्त प्राणियों का भी भला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का।